नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भाइयों, आपको अच्छे से पता है कि जो साइंस होता है, साइंस के अंतर्गत आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है ना। और इसमें आपका जो तीनों पोर्शन होते हैं, इनका अच्छा खासा वेटेज किसी भी एग्ज़ाम में होता है। और कुछ एग्ज़ाम्स जो होती हैं उनमें तो इसका काफ़ी वेटेज होता है, 40 से 50% वेटेज भी किसी किसी एग्ज़ाम्स में इसका होता है। जैसे पिछले गत वर्ष जो आपके लोको पायलट के एग्ज़ाम हुए, उसमें टेक्नीशियन का जो सेकंड टीयर वाला जो आपका पेपर था, उसमें भी बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे गए। इसके बारे में एएनएम के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीएसआई, पुलिस, जेल प्रहरी, स्वास्थ्य कर्मी, कई एग्जाम्स हैं। एमपी के सारे एग्जाम्स में, अधिकतर एग्जाम्स में साइंस आता है। और ये जो नंबर होते हैं ये बहुत ही सेफ नंबर होते हैं, ठीक है। इनमें हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, ठीक है। चलिए, तो आज हम इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें भौतिक शास्त्र जिसे कहा जाता है, ठीक है, भौतिक शास्त्र का हम क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करें। देखिए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पारसेक मात्रक है, ठीक है ना। पारसेक जो होता है वो किसका मात्रक होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पारसेक, प्रकाश वर्ष और एंगस्ट्रॉम, ठीक है, फर्मी, ये सभी आपके दूरियों के मात्रक होते हैं। तो जो पारसेक है वो भी किसका मात्रक होगा? दूरी का मात्रक होगा। और सबसे बड़ा मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक पारसेक है ना, एक पारसेक जो होता है वो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है ना, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में, है ना। बार, पास्कल, एटम या न्यूटन, कौन सी नहीं है? तो बार भी आपका दाब का मात्रक होता है, पास्कल भी आपका एसआई पद्धति में आपका मात्रक होता है दाब का, एटम भी होता है, क्या नहीं होता? न्यूटन नहीं होता। तो फिर ये न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो ये बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। और सीजीएस में क्या होता है? डाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। हम कह सकते हैं कि एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये संबंध भी ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? देखो भाइयों, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष, माइक्रोसेकंड, लीप वर्ष। अभी मैंने बोला है थोड़ी देर पहले ही पहले क्वेश्चन पे कि प्रकाश वर्ष किसकी? दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। डेफिनेशन भी लिख लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, ठीक है। किलोवाट इकाई है। किलोवाट किसकी इकाई है? संवेग की, शक्ति की, बल की, ऊर्जा की। तो भैया जो किलोवाट इकाई होती है वो किसकी होती है? संवेग की इकाई होती है, क्योंकि शक्ति की इकाई होती है, क्योंकि संवेग की जो इकाई होती है वो आपकी क्या होती है? किलोग्राम इंटू एम इंटू वी। पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, क्लियर। और बल की क्या होती है? अभी मैंने बताया, न्यूटन होती है। ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। ये सारी चीज आप ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा का एसआई मात्रक, जो विद्युत धारा होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो होता है ओम, जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। लिखते भी चलना सभी का, चार ऑप्शन बता रहा हूं,
ठीक है। फिर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट, वो विद्युत विभव का मात्रक होता है एसआई पद्धति में। और जो आपका है महो, ये आपका प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, या इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ओम का उल्टा होता है महो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो भाइयों मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, है ना, प्रकाश वर्ष की, कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, भाई एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो 12 वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? 12 प्रकाश वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 प्रकाश वर्ष। और इसी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर गए थे और निकालने में फॉर्मूले लगाने लगे थे, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय आदमी की औसत ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है। इसकी एसआई यूनिट का मूल्य क्या है? ठीक है, अब आप जब पुलिस की भर्ती देने जाते हो तो सभी लोग जब फॉर्म डालने जाते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि भैया पुरुषों के लिए हाइट मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर और 1.68 मीटर। तो क्या होगा? 1.68 मीटर। बोले सर कैसे निकाल दिया आपने? देखो भैया, हम अच्छे से पता है हमें कि जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर जो होता है उसमें 3.3 फुट होते हैं, है ना, 3.3 फुट होते हैं लगभग। ठीक है, अब मुझे कितना 5 फुट 6 इंच दिया है, देखो मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 5 फुट 6 इंच में अगर मैं डिवाइड कर दूं 3.3 से, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और लगभग आपका निकल के क्या आता है 6.8 मीटर। ये कभी आपने नहीं निकाला होगा, रटा होगा हमेशा। ठीक है, रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है ना, 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं, तो 5 फुट 6 इंच में मीटर कितने होंगे? तो 3.3 का अपन ने डिवाइड किया और लेकर आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है ना। खेलों में जब भी आप खेल खेलते थे बचपन में भी, तो आपके एक टीचर हुआ करते थे रेफरी, उनके हाथ में भी एक समय मापन वाला यंत्र हुआ करता था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पुलिस में आया था और बच्चों ने बहुत गड़बड़ की है इसमें भी। ठीक है ना, देखो भाइयों, 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, 1 सेकंड का 1 अरबवां हिस्सा, 1 सेकंड, तो इसका राइट आंसर है 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी से तारों की दूरी को आसानी से निम्न में से किस इकाई में व्यक्त कर सकते हैं? पृथ्वी से तारों की दूरी, है ना, किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष और अंगस्ट्राम। ठीक है ना, तो किसके द्वारा? पृथ्वी से तारों की दूरी को हम प्रकाश वर्ष के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष। ठीक है, पता है ना आपको? क्लियर? चलिए फिर आगे चलते हैं। क्लियर? अगला वाला क्वेश्चन है ना, कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई है ना, कोणीय विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? भाइयों सबसे मेन चीज, मेरा जो पिछले वीडियो बने हुए हैं मात्रक और एसआई यूनिट पर, वो आप देख लें, वहां पर मैंने कोणीय विस्थापन के बारे में बात बताई थी कि ये एक डायमेंशन लेस, मतलब विमी सूत्र नहीं बनता है इस राशि का। इसका मात्रक भी मैंने आपको बताया था रेडियन होता है, कि क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन सेकंड स्क्वायर नहीं होता, रेडियन होता है। क्लियर? चलिए अगला देखें, किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेश, विद्युत शक्ति। किलोवाट घंटा kWh। अब एक बात बताइए, आपके घरों पर, सबके घरों पर मीटर लगा हुआ है, और उस मीटर में क्या लिखा रहता है? आप ध्यान से देखना सभी आज, kWh, किलोवाट आवर। ये जो किलोवाट आवर होती है ये ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, किसकी होती है? ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। इसीलिए घर के मीटर को हम एनर्जी मीटर कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन गया देखो, कि घर का जो मीटर होता है उसे कौन सा मीटर कहते हैं? तो कौन सा मीटर कहते हैं? एनर्जी मीटर। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एंगस्ट्राम किसकी इकाई है? एंगस्ट्राम। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनमें से कोई नहीं। पहला ही क्वेश्चन करते समय में मैंने बता दिया था कि एंगस्ट्राम, फर्मी, प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये सभी दूरियों की इकाई होती हैं। तो लंबाई की इकाई होती, लंबाई भी क्या है? दूरी। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती हैं?
दूरियां होती हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एसआई पद्धति की मूल इकाइयां कितनी हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन, जो कि एएनएम नर्सिंग के एग्जाम में आया था, 7 है ना। कितनी इकाइयां होती है? 7। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिन क्वेश्चन को एक एग्जाम से दूसरी एग्जाम में भी रिपीट किया गया है। एक क्वेश्चन जो प्रकाश वर्ष वाला है उसको कम से कम 60 से 10 एग्जामों में रिपीट किया जा चुका है। मतलब कहने का ये है कि यही क्वेश्चन उठाकर ये कॉपी पेस्ट करते हैं अधिकतर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि साइंस में अलग से तो बना के लाएंगे नहीं, एसआई की पद्धति की मूल इकाइयां कितनी है, क्वेश्चन वही रहेगा, कुछ चेंज होना है नहीं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करें, ठीक है। चलिए 7 राशियां होती है जो कि मैंने आपको बताई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा, ठीक है। ये 7 इकाइयां होती है एसआई पद्धति में, मूल इकाइयां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 10 की घात 12 के लिए पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न क्या है, ठीक है ना। पूर्व लग्न किसे कहते हैं भैया? पूर्व लग्न आपने आपकी जो भी साइंस की बुक आप पढ़ते हो और फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करते से ही आपको 10 की पावर के रूप में जो भी चीजें मिलती हैं उन सभी को आप क्या बोलते हो? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अत्यधिक बड़ी राशि और अत्यधिक छोटी राशियों को हम संख्याओं में व्यक्त नहीं कर पाते, ना ही गिन पाते हैं, इसलिए हम पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं, ठीक है। 10 ये जो मेगा है, पहला ऑप्शन क्या है ना, मेगा। देखो सबके बारे में बता रहा हूं, मेगा जो होता है वो होता है 10 की घात 6 को मेगा बोलते हैं, है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मेगावाट, है ना। मेगावाट बोलते हैं ना अपन, हाँ मेगावाट बोलते हैं, ठीक है, उसमें करते हैं पावर के लिए। गीगा, बी वाला ऑप्शन क्या है? गीगा। गीगा क्या होता है? 10 की घात कितना होता है? 9। इसको इंग्लिश में जाएगा पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में भी जाएगा ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखो टेरा। टेरा क्या होता है? 10 की घात 12, यही होता है 10 की घात 12। और पेटा, पेटा क्या होता है? 10 की घात 15, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका सा, है ना, टेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। एक फर्मी बराबर कितना होता है? अब फर्मी से मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फर्मी जो होती है दूरियों का सबसे छोटा मात्रक होता है, नाभिकों की त्रिज्या मापने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये होता है ऑप्शन नंबर आ, 10 की घात -15 मीटर। क्लियर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्नियर कैलिपर्स में 10 भाग होते हैं और वे मुख्य पैमाने पर 9 बराबर भागों में होते हैं। यदि मुख्य पैमाने को mm में अनुसंशोधित किया जाए तो अल्पतमांक क्या होता है? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आता है। और जो आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है ना, उसमें 2 पैमाने होते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से रीड करेंगे और दोनों पैमानों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। और कई एग्जाम्स में आता है। तो इसका जो अल्पतमांक होता है आपका, वो होता है, वैसे तो क्या होता है आपका, होता है 0.1 होता है, लेकिन अगर हम इसे अनुसंशोधित करेंगे mm में तो मुख्य पैमाने के भाग जो होंगे वो होंगे 100 भाग, और 100 भाग में 2 जीरो ऊपर लगाओगे तो आपका आएगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, त्वरण की कौन सी इकाई सही है? अब अगर आपको फार्मूले आते हैं जो कि मैंने करवाया है मेरे चैप्टर में, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जाना और सारी चीजें आप वहां पर देख लेना। त्वरण होता है वेग बटे समय। क्या होता है? वेग बटे समय। अब भैया वेग का जो मात्रक है वो चाल का क्या होता था? मीटर पर सेकंड, तो मैंने ये लिख दिया मीटर पर सेकंड, और एक समय और है तो सेकंड, तो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कहाँ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर? ऑप्शन नंबर सा, ठीक है ना, सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। विषम को बताइए, ठीक है, माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रॉम। अब देखो यहां पर माइक्रोन हो गया, मोल हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। तो ये जो माइक्रोन होता है ना, ये भी दूरी का इकाई होता है ना। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है, एंगस्ट्रॉम भी दूरी की इकाई होती है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम को कैसे शो किया जाता है? ए की घात ए पर पावर ऐसी 0 चढ़ा देते हैं, ए के ऊपर टोपी पहना देते हैं गोल, है ना, और इसका मान होता है 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम का चिन्ह होता है। तो आपका इसमें क्या होगा? मोल, है ना, जो आपकी 7 राशियां होती है एसआई पद्धति में, उसमें एक मोल भी होती है, पदार्थ की मात्रा,
है ना, जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको किस में डिनोट करते हैं, मोल में। ठीक है, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19। एक बैरल तेल लगभग होता है, भैया सबसे पहली चीज बैरल क्या होता है, जो बैरल होता है वो आयतन का मात्रक होता है, और ये कच्चे तेल जो होते हैं ना, कच्चे तेल और पेट्रोलियम को मापने के काम में आता है। ठीक है, और एक बैरल में, एक जो बैरल होता है, एक बैरल है ना, एक बैरल बराबर आपका 158 पॉइंट है ना 98 ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको लगभग हम 159 लीटर लिखते हैं, एक बैरल में 159, ऑप्शन नंबर बी या बा। ठीक है ना, क्या होता है 159। अब ये क्वेश्चन जो है ना आपका लिखा हुआ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लेकिन रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आपको रिपीट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, विस्थापन का एसआई मात्रक है। अब विस्थापन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दो बिंदुओं के बीच की कौन सी दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन एक सदिश राशि होता है जो कि दूरी ही होता है, तो क्या मात्रक होगा, मीटर। ठीक है, दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, मीटर। दोस्तों आज पहली क्लास है हमारी, इसलिए मैं थोड़ा सा कम क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर। और जो भी कुछ आपका डाउट हो कि सर हम क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए क्या, जय हिंद जय भारत।